लिमिटेड। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में और मैं हूं रजनी। अगर आपको चोट लग जाए तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब होगा सबसे पहले तो घाव को साफ करेंगे रुई से और उसके बाद पट्टी करेंगे। लेकिन अगर आप अस्पताल जाएंगे, वहां पर ना रुई हो ना पट्टी हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के अस्पतालों की, जहां पर बदहाली की खबरें हम हर बार दिखाते हैं और इस बार हम खास तौर पर दिखा रहे हैं बक्सर की एक बार फिर से खबर। इसके पहले भी हम दिखाते रहे हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। वहां पर गोली का शिकार एक शख्स जाता है, खून बह रहा है, लथपथ है, खून से पड़ा हुआ है, दर्द से तड़प रहा है, लेकिन वहां पर अस्पताल कर्मचारी होने के बाद भी उसकी मरहम पट्टी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में ना रुई है और ना पट्टी है। भटकते रहे इधर उधर, बाद में जैसे तैसे इंतजाम किया गया थोड़ी बहुत रुई और पट्टी का, तब जाकर उसकी ड्रेसिंग की गई। आखिर क्यों बिहार के अस्पताल इतने बदहाल हैं? जवाब नेताओं से भी लेंगे कि जो स्वास्थ्य पर बजट खर्च हो रहा है कहां है, जब अस्पताल में न रुई है न सुई। बिहार के अस्पताल बदहाल है, ये खबरें हम आए दिन दिखाते हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। बक्सर सदर अस्पताल का ये मामला है, जहां पर गोली लगने से एक शख्स को अस्पताल भी लेकर पहुंचे और जब वहां पर पहुंचे तो तड़पता रहा वो शख्स। ना वहां रुई थी ना सुई। देखिए इस रिपोर्ट में। बक्सर के सदर अस्पताल की बदहाली की खबर आए दिन दिखाते हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। अब तो हद ही हो गई। सदर अस्पताल में न रुई है न पट्टी। जी हाँ, ये 100% सच है। जब गोली के शिकार एक व्यक्ति को जख्मी हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे तो इस शख्स की हालत खराब थी, खून से लथपथ था और सबसे पहले इसे ड्रेसिंग की जरूरत थी। लेकिन देखिए, अस्पताल कर्मी के होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा है। क्यों, जरा सुनिए आप खुद। क्या क्या यहाँ ओटी में कमी है? ओटी में क्या क्या कमी? हाँ, क्या 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 नहीं बता रहा? क्या नहीं? सर आप लिख दीजिए ना कि ये चीज का काम है। बड़े देखो ये लगे कैसे लिया है? बड़े सब ये पैसा दी क्या करें बताओ, हम लोग क्या करें? काम ही नहीं करेंगे। एक मेरा बड़ा भाई आता है कि सरकार को बहुत खतरा है, ऐसे ही करें बताओ। बैंडेज बिना काम होगा कि नहीं? अपना सस्ता बैंडेज रखते हैं, अब बैंडेज माने ये सब व्यवस्था नहीं करते कौन करेगा? हां सब ठीक है, हम काम करेंगे, सामान लाओ, काम कर देंगे। देखिए ना तो पहले बैंडेज मंगा लो, उसके बाद बोलना। जी हाँ, सही सुना आपने। बक्सर सदर अस्पताल में न रुई है न पट्टी। अब कैसे होगी मरहम पट्टी? जब डॉक्टर से पूछा गया तो वो अपनी बेबसी बताने लगे। खुद माना कि अस्पताल में न रुई है न दवा। क्या करें, अब गवर्नमेंट अब जो देगी उसी में हम लोग को सेवा देना है। अब जो हमारे पास रहती है उसके अनुसार मैं मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूँ, जो है दे रहा हूँ पेशेंट को। जो नहीं है वो रिक्वेस्ट करते हैं पेशेंट, क्या करें अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और प्रशासन अब देखेंगे कि भाई क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो, तो हम नहीं कमेंट कर सकते उसके बारे में। अभी जो ओटी में ये गन शॉट का मामला था, एक कॉटन और बैंडेज तक नहीं था। हाँ, हमारे पास थोड़े से कॉटन थे तो हमने कुछ कॉटन दिए, जो बैंडेज एक दो हमारे पास पड़े हुए थे मैंने एक दो ही दिया है। लेकिन क्या करें, हमारे पास नहीं थे, 4-5 बैंडेज की जरूरत थी तो हमने 1-2 बैंडेज 3 बैंडेज बाहर से मंगवाया है। लेकिन जो 1-2 थे मेरे पास मैंने दे दिया, और कॉटन भी जो थे मैंने दे दिया है। अब इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, प्रशासन का प्रॉब्लम है। प्रशासन देंगे तो हम देंगे पेशेंट को, नहीं देंगे तो हम कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। परेशानी तो इतनी हो रही है कि ना तो मेडिसिन हमारे यहाँ है अच्छे, मतलब जो ज़रूरत बेसिक मेडिसिन है वो भी पेशेंट के लिए नहीं मिल पा रहा है। असुविधा तो बहुत हो रही है। उसकी वजह से पेशेंट हमें हमेशा बार बार मिसबिहेव करते हैं, गाली देते हैं, हाथ भी छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। ये सब की वजह से
कभी मेडिसिन नहीं है तो पानी नहीं है, हैवी फ्लूइड नहीं है तो कभी पेन किलर नहीं है। बक्सर के इमरजेंसी सेवा का कड़वा सच सामने आने के बाद क्या सुधार हो पाएगा? अस्पताल में मरीज बिना मरहम पट्टी के तड़प रहे हैं। कहां गया स्वास्थ्य पर खर्च होने वाला बजट? बहरहाल अस्पताल का हाल कब सुधरेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, न आना ऐसे अस्पताल में जहां न रुई न सुई। न्यूज इंडिया के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। तो सुना आपने, वहां पर रुई भी नहीं है, पट्टी भी नहीं है, जरूरी दवाएं भी नहीं है। कुछ दवाएं तो मुफ्त देती है सरकार। वाह, क्या मुफ्त दी जाती हैं। दवाएं ही नहीं मिल रही हैं, रुई ही नहीं मिल रही, कैसे इलाज होगा? सवाल कई है, जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ एक अधिकारी भी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, आरजेडी के माफ कीजिएगा नेता हैं, शेषनाग जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज इंडिया पर। जी जी, थैंक यू। आरजेडी के पास ही है स्वास्थ्य विभाग शायद? जी जी बिल्कुल, तेज प्रताप के पास है। आपसे ये जानना चाहेंगे, ये क्या हो गया इन चंद सालों में? अस्पताल से रुई भी उड़ गई, पट्टी भी उड़ गई, कहाँ जा रहा है बजट? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो जनता को बरगला रहे हैं। मेरे बक्सर में एक जिला हॉस्पिटल है जहां दवाई की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाँ अब ये बात जरूर है कि 2-1 दवाइयां नहीं भी रहती हैं तो लोग उस दवाई के लिए मरते नहीं हैं। हाँ, परेशानी जरूर होती है। चलिए, आप सुनना चाहेंगे कि वहां पर जो ड्रेसिंग करने वाला कर्मी था उसने क्या कहा? आप सुनेंगे? आप सुन लीजिए, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। एक बार फिर से सुना दीजिए कि आखिर क्या कहा जब वहां पर रुई नहीं थी, वो कैसे बेबस था, खड़ा था वहां पर। सुनिए। गवर्नमेंट अब जो देगी उसी में हम लोग को सेवा देना है। अब जो हमारे पास रहती है उसके अनुसार मैं मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूँ, जो है दे रहा हूँ पेशेंट को। जो नहीं है वो रिक्वेस्ट करते हैं पेशेंट, क्या करें आप, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और प्रशासन अब देखेंगे कि भाई क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो, तो हम नहीं कमेंट कर सकते उसके बारे में। अभी जो ओटी में ये गन शॉट का मामला था, एक कॉटन और बैंडेज तक नहीं था। हाँ, हमारे पास थोड़े से कॉटन थे तो हमने कुछ कॉटन दिए। जो बैंडेज 1-2 हमारे पास पड़े हुए थे, मैंने 1-2 ही दिया है, लेकिन क्या करें हमारे पास नहीं थे। 4-5 बैंडेज की जरूरत थी तो हमने 1-2 बैंडेज 3 बैंडेज बाहर से मंगवाया है, लेकिन जो 1-2 थे मेरे पास मैंने दे दिया, और कॉटन भी जो थे मैंने दे दिया। अब इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, प्रशासन का प्रॉब्लम है। प्रशासन देंगे तो हम देंगे पेशेंट को, नहीं देंगे तो हम। प्रशासन कौन है अब? शेषनाग जी आपसे जानना चाहेंगे। हेलो। हाँ जी, प्रशासन किसे माने? प्रशासन तो आप ही लोग हैं ना, सरकार तो आप ही लोग हैं, आप ही लोग देंगे तब तो अस्पताल। बिल्कुल सरकार हमारी है। तेज प्रताप जी उस विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ जी। और जो अन्य दिनों की भांति जो काम चलता था उससे बेहतर काम चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, अब आपने सुना कि नहीं? वो कह रहे रुई नहीं है, दवा नहीं है, बेसिक चीजें नहीं है, पानी वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये डॉक्टर है, कभी शनि चौबे ये डॉक्टर है शेषनाग जी, ये डॉक्टर है। बीजेपी का नेता नहीं है अभी। मैं चाहता हूँ कि बिहार की जो सरकार है, मैं समझ रहा हूँ बात को। आप सदर हॉस्पिटल में जाइए तो दवा नहीं है, दवा तो है ही नहीं। रुई बैंडेज जो भी है ये सारे जीएसटी में व्यवस्था है। कोई रुई खोलिए तो रुई नहीं मिलेगा, दवा की बात तो दूर है। और बक्सर के सिविल सर्जन को मैं जब फोन करता हूँ कि आप व्यवस्था को सुधार करें, आपने अपने दोस्तों को याद किया? शेषनाग जी, आपने अपने दोस्तों को याद किया? परशुराम जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। ये चिकित्सा का रुकिए बीमार रहते हैं तो स्वाभाविक है हॉस्पिटल भी बीमार होगा। रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि शेषनाग जी को भी पता होना चाहिए ये जो सवालों की बौछार कर रहा है आखिर वो कौन है बीजेपी का नेता। हाँ जी, अब बोलिए। ये साजिश है। साजिश करके सरकार को बदनाम करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। साजिश है कहाँ से? आपके पास साजिश है ना। ये रोगी नहीं है, रोगी बनाया गया है, वहाँ ला करके उसे रोगी बनाया गया है। आपके जो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री है वो स्वयं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वो अपने व्यवस्था को क्या सुधार रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी कौन सी साजिश करेगी? बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में वो साजिश कर रही है।
और इस पूरे सूबे को 15 साल राहुल गांधी ने चलाया। साहब क्या बात कर रहे हैं, क्या साजिश की बात कर रहे हैं? और आप व्यवस्था के शेषनाथ जी थोड़ा क्या कह रहे हैं आपने अभी कहा। सरकार में हम भी थे, सुन लीजिए, पहले सुनिए तो तब तो जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग अपना ही रट्टा रखेंगे तो सुधार नहीं होंगे। दोनों नेताओं से गुजारिश है, सुन लीजिए। शेषनाथ जी, परशुराम जी, सुन लीजिए जरा, सवाल सुन लीजिए। गंभीर मुद्दा है, राजनीति नहीं करिए। गंभीर मुद्दा मीडिया वाले लोग गंभीर मुद्दा बना देते हैं हम लोग से। तो उस समय परशुराम जी थोड़ा शांत हो जाइए। शेषनाथ जी आपसे बात कर रहे हैं, आप पहले सवाल सुन लीजिए। आपसे सवाल ये, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा? शेषनाथ जी सुनिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बना दिया जाता है मरीज। ये कोई मरीज बनाया नहीं गया था, ये वहाँ पर पहुंचा था, गोली का शिकार था। काम कर नहीं रहे बिहार को एकदम, और बिहार को एकदम समाप्त करना लोग चाह रहे हैं। ये हॉस्पिटल में न दवा है न रुई है, बाकी व्यवस्था तो छोड़ दीजिए। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। चलिए परशुराम जी थोड़ा सा और वक्त लेंगे। शेषनाथ जी आपसे यही सवाल, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ये साजिश है। सुनिए, साजिश नहीं है। आपको याद होगा बक्सर में एक पुजारी को गोली लगी थी, ये वही पुजारी है। चोरों ने गोली मारी थी, अस्पताल इसे लेकर गए। अब ये साजिश या मरीज बना दिया गया, इसे बनाया गया है। गोली मारी उसको किसी ने, वो अस्पताल पहुंचा। मैं नहीं कह रहा हूँ एक पुजारी को गोली मारी गई, उसको दवा नहीं मिली, वो दूसरा सवाल है। लेकिन ये वही सवाल है कि तेज शेषनाथ जी, जवाब देने के पहले समझ लीजिए। मिनिस्टर हैं तेज प्रताप जी और भारत की बिहार की सरकार। शेषनाथ जी ये वही शख्स है, सुन लीजिए, आप लोग सुनते नहीं है। ये वही पुजारी है जो तड़प रहा है, ये कोई दूसरा शख्स नहीं। इसीलिए हमने पहले नाम नहीं बताया था, हम चाह रहे थे कि नेता बताए कि सच्चाई क्या है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बीपी मंडल के लगाए हुए मंडल आयोग का निर्माण किया था तो पूरे देश में गरीबों को जलवाने लगा लोग। हम गरीब क्या हालत है आप यहाँ बताइए ना। रुई नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं रुई नहीं है, पट्टी नहीं है। लोग रोड पर। शेषनाथ जी मान लीजिए, सच्चाई तब सुधरेगी कि लालू प्रसाद के बेटा है, इनको बदनाम करो। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा लालू प्रसाद के पास है, क्या मजाक बढ़ा के रखा है इस देश के लोगों ने। शेषनाथ जी आप अपना ही पुराण सुनाते रहेंगे तो कैसे सुधार होगा स्वास्थ्य सेवाओं में। मान लीजिए जब डॉक्टर बोल रहा है, नहीं सुना रहा हूँ मैं, आपके डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा हो तो कहिए, मैं काट देता। नहीं, काटने की जरूरत नहीं, आपके ही वो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर आपके ही अस्पताल के हैं। वो कह रहे हैं प्रशासन हमें देता नहीं है, रुई नहीं है, दवा नहीं है। कर्मचारी कह रहे हैं जब रुई आएगा तब हम इलाज करेंगे। गरीबों की। कौन डॉक्टर है, क्या नाम है उसका बताइए। बक्सर से डॉक्टर है और उसका नाम हम आपको बता रहे हैं। संजय हमारे संवाददाता। संजय, कौन है वो डॉक्टर जो अभी थोड़ी देर पहले बयान भी दे रहे थे? जी, यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे डॉक्टर अमलेश कुमार हैं और खुद सिविल सर्जन ने अपने जुबान से भी कबूल किया है कि यहाँ पे दवाई और सुई और इस सब का व्यवस्था का कमी है यहाँ पे। अभी फिलहाल में जो अभी कल महोदय मारपीट हुई थी कुछ गांव में। मैं दिन भर कल हॉस्पिटल में रहा, करीब 50 लोग आए जिनको बैंडेज हुआ और ये जो दवा लाल रंग की जो दवा लगती है उसको लगा करके और लोग बैंडेज कर रहे थे। हम कैसे मान लें कि हुई है ना दवा है। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना। हेलो अमलेश जी, अगर वो डॉक्टर बोल रहे हो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती है ना। शेषनाथ जी खुद बाइट सुनिए, बार बार सुना दें आपको, अगर वक्त मिले तो देख लीजिए। जी, परसों रात की ये घटना है। परसों रात की पुजारी की गोली लगी थी, उसी समय ये वाकया हुआ कि जहाँ पे रुई और बैंडेज नहीं था, घर वाले जाकर के बाहर के दुकान से रुई और दवा लेकर के आए और तब यहाँ पे इलाज हुआ। उसमें भी काफी समय लग जाता है, ये आए दिन होते रहता है। एक हफ्ता पहले भी हम लोगों ने इसी अस्पताल का बदहाल स्थिति का संवाददाता क्या बोल रहे हैं? नहीं, कोई हमारे यहाँ कोई पुजारी को गोली नहीं लगी है और कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। थाना की मामला है, उस तरह की कोई घटना नहीं है। अगर यह बात है तो कहीं न कहीं से बना के, वही कह रहे हैं आपको ना कि भारतीय जनता पार्टी तो विष्णु जी थाना की घटना है, दूध पिलवाने लगा। शेषनाथ जी आप देखकर भी अनदेखी कर रहे हैं तो हालात कैसे सुधरेंगे? दूध पिलवाने लगा तो कौन बड़ा बात है, लाके वो खड़ा कर देगा, कहेगा कि गोली लगी है, इससे पूछ लीजिए। है नहीं, बुरहान सराय थाना क्षेत्र में समझ लीजिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ, बिहार की सरकार बहुत ठीक से चल रही है। नेता की आवाज आ रही है। अपने विभाग के जिम्मेवारियों से अच्छी तरह काम कर रहे हैं और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आदाब, सलाम, प्रणाम।
आपने जो कहना था कह दिया, जो देखना है वो देखा नहीं है, इसीलिए तो हाल इतना खराब है कि डॉक्टर परेशान है, डॉक्टर की पिटाई होती है। शेषनाथ जी, डॉक्टर कह रहे हैं हमें पीट दिया जाता है, हमें मारा जाता है क्योंकि दवाई नहीं होती, हम इलाज नहीं करते हैं। संजय जी, सुना आपने किस तरीके से नेता जवाब देते हैं? उसी इलाके के हैं, वो देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि पुजारी को गोली लगी थी और वहां पर कमी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना जवाब दिया और उसके बाद जब कड़वे सवाल लगे तो फोन काट दिया। ये रजनी जी, ये जवाब नहीं हुआ, ये उनके पास जवाब है ही नहीं और ना ही वो कुछ जानते हैं। बिना जाने हुए वो तो अपने ऊपर आरोप जो लग रहा है उन लोगों के ऊपर, वो तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये परसों रात की घटना है, पुजारी को गोली लगी, वही उसी समय का वाकया है। एक हफ्ते पहले हम लोगों ने सदर अस्पताल की बदहाल स्थिति का भी खबर चलाया था, उसके बाद भी प्रशासन ने नहीं ध्यान दिया। और ये फिर अब ये परसों की ही घटना है जिसमें कि दवा का अभाव यहाँ अक्सर होता है, कि जो पहले भी मैंने बोला था कि लोग जो जानते हैं, जानते हुए भी यहाँ पे लोग आना पसंद नहीं करते हैं। जी, सदर अस्पताल के कोई वरीय अधिकारी मिले क्या? सिविल सर्जन से बात हो पाई? सिविल सर्जन से मैंने लगातार कम से कम 15 कॉल किया और 15 कॉल करने के बाद में भी एक कॉल रिसीव उन्होंने नहीं किया। यहाँ का स्थिति तो मैं पहले से बता रहा हूँ रजनी जी की यहाँ का स्थिति बदहाल है। जी, अच्छा ये बताइए, यहाँ क्या अधिकारी नहीं पहुँचते हैं जायजा लेने के लिए? अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जिस नंबर पे 15 कॉल किया जाए और इतने बड़े पदाधिकारी और सरकारी नंबर रहते हुए भी अगर वो फोन रिसीव ना करें, जायजा वो खाना पूर्ति सिर्फ करते हैं। यहाँ पे बक्सर की स्थिति यही है जी रजनी जी। ठीक है शेषनाथ जी, आप एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सिविल सर्जन को जब हमने पूछा तो वो फोन नहीं उठा रहे, ये स्थिति है। क्या सुधार नहीं होनी चाहिए इन स्थितियों का? परशुराम भी जुड़े हैं। होंगे, हो सकता है कि किसी अन्य कामों में फंसे हों, ये कोई जरूरी नहीं है। फिर रिकॉल करेंगे वो आपको यहाँ 15 बार किसी को कॉल करना ये बताता है कि वो इंसान बच रहा है सवालों से। हो सकता है कहीं मीटिंग सीटिंग में हो, कहीं कलेक्टर के यहाँ बैठक हो, ये तो बड़े पदाधिकारियों की बैठक हुआ करती है ना, हो सकता है इसलिए नहीं उठाया हो। मैं पहले भी शेषनाथ जी, आपने दोबारा फोन लगाया, आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपने दोबारा से जवाब दिया। आप जिम्मेदार हैं कि नहीं? वो जिम्मेदारी सिविल सर्जन में क्यों नहीं दिखी? वो तो बात है, बात सही है। आप जिम्मेदार हैं कि नहीं? आपको एक बार फोन किया, आपने रखा, कट गया तकनीकी कारणों से, दोबारा फोन किया, आप जिम्मेदार हैं कि नहीं? जिम्मेदार शख्स होने के नाते आपने दोबारा बात कंप्लीट करने के लिए रखा है, फोन फिर से ऑन किया, चालू किया है। क्या सिविल सर्जन को 15 बार फोन कर रहे हैं, वो एक भी बार नहीं उठा सकते हैं कि भाई हम बिजी हैं, आप थोड़ी देर बाद बात करिए? हो सकता है नहीं उठाए हो। ठीक है, बीजेपी नेता कुछ कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, परशुराम जी बोलिए। हाँ जी, मैं परशुराम चतुर्वेदी बोल रहा था, बीजेपी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, परशुराम चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे थे? परशुराम जी, हालात बड़े खराब हैं। सिंह बोल रहा हूँ। सुई रुई पट्टी कुछ भी नहीं है, और जब हम ये सवाल उठा रहे हैं, खुद उन्हीं के लोगों की बाइट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो शेषनाथ जी कह रहे हैं ये क्रिएट किया हुआ चीज है, ये बीजेपी की चाल है, बीजेपी की साजिश है विरोधियों की। मैं मैडम बताना चाहता हूँ आपको जी परशुराम जी, ये विरोधियों की चाल क्या, इन लोगों को चाल साजिश से ही बात करते हैं। मैं यही कहूंगा कि बिहार की व्यवस्था जो है स्वास्थ्य विभाग की इतनी बदहाल हो गई है कि आप हॉस्पिटल में जाइए, बक्सर सदर हॉस्पिटल में, तो रुआ में नहीं मिलेगा, आपका सुई नहीं मिलेगी, दवा नहीं मिलेगी। और वही पहले जो एनडीए गवर्नमेंट था उस समय सारी व्यवस्था सुदृढ़ हुआ था। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज बिहार की स्थिति, स्वास्थ्य विभाग का जो हालत हो गया है, एकदम जर्जर स्थिति हो गई है। पहले आप देखिए आउटडोर में कितने पेशेंट आते थे और आज कितने पेशेंट इलाज कराने के लिए आते हैं। स्वास्थ्य विभाग की कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार है राज्य सरकार, जिम्मेदार है, और कौन है? उसके विभाग के मंत्री जिम्मेदार है, आरजेडी के नेता जो मुख्यमंत्री हैं वो जिम्मेदार है। हाँ। कि उनकी शासन व्यवस्था क्या चल रही है। हॉस्पिटल में न दवा है न रुई है, और लोग जाएंगे इलाज कराने तो रुई नहीं मिलेगी, दवा नहीं मिलेगा, और डॉक्टर बोलेगा कि जाओ बाहर से खरीद के लाओ, ये भी बोल सकता है। और डॉक्टर की क्या स्थिति है, मैं सदर हॉस्पिटल बक्सर की बता रहा हूँ, इसलिए मैं सिविल सर्जन को कई बार कहा मैडम
कि आप व्यवस्था को सुधारिए। आप जिले के प्रमुख पदाधिकारी है इस विभाग आप कई बार गए हैं, खुद हमारे साथ डॉक्टर अमलेश जी जुड़ गए हैं जो कि सदर अस्पताल से है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जी अभी हाल ही बक्सर सदर अस्पताल में रुई नहीं है, दवा नहीं है, ये स्थिति कब से बनी हुई? अचानक से ऐसा हुआ जो हम खबर दिखा रहे हैं, या फिर हमेशा कुछ ऐसी स्थिति रहती है, आप लोग को दवा नहीं मिलती है, रुई नहीं मिलती है, आप लोग जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं? हेलो, हाँ जी अमलेश जी। हाँ मैं डॉक्टर अमलेश कुमार बोल रहा हूँ, मेडिकल अफसर सदर हॉस्पिटल बक्सर से। हाँ जी, क्या हमेशा ही बक्सर में इस तरीके से सदर अस्पताल में कमी रहती है दवाओं की, रुई की, पट्टी की, या फिर हमेशा की तरह अचानक से ऐसा हो गया जो हम बता रहे हैं कि एक गोली का शिकार शख्स पहुंचा, रुई नहीं थी, पट्टी नहीं थी, आप लोगों ने जैसे तैसे जुगाड़ के काम चलाया? जी नहीं, देखिए हमारे यहाँ मैडम ऐसा है, हॉस्पिटल की बात मैं बताता हूँ कि हमेशा तो हर चीज की कमी नहीं रहती है, हमेशा हर चीज की कमी नहीं रहती है, लेकिन कुछ मेडिसिन या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कमी ज्यादा रहती है। और जहाँ रुआ की बात रही, रुआ की कमी तो हमेशा नहीं रहती है, रुआ उस समय हमारे पास नहीं था, और या तो थोड़ा सा था इधर उधर रखा हुआ था जो कि इस समय पे इमीडिएटली नहीं मिल पाया। रुआ का ऐसा प्रॉब्लम नहीं हमारे पास होता है, कभी कभी बैंडेज की प्रॉब्लम रहती है। ये तो सब जानते हैं ना कि हमारी रुई खत्म हो रही है, हमारी पट्टी खत्म हो रही है। हाँ जी अमलेश जी, हमारी रुई पट्टी खत्म हो रही है तो आप स्टॉक तो रखते होंगे ना, ये तो इमरजेंसी अस्पताल है। मैडम ऐसा होता है, मैडम सुनेंगे एक मिनट मैडम, ऐसा है कि मेडिसिन हमारे पास मॉर्निंग में जो स्टाफ आती है वो एक पूरे 24 आवर्स के लिए कलेक्ट कर लेती हैं, या तो फिर 12 आवर्स के लिए नाइट के लिए, डे और नाइट के लिए दोनों 24 आवर्स के लिए कलेक्ट कर लेती है कि इतना अप्रोक्सीमेट हमें मेडिसिन लगेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन पेशेंट के ज्यादा आ जाने की वजह से सारे मेडिसिन से स्टॉक खत्म हो जाते हैं। रुई तो रखनी चाहिए ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली जाती है, ऐसा नहीं है, टारगेट से थोड़ा सा ज्यादा ली जाती है। तो हम जब ड्यूटी पे जाते हैं मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम, थोड़ा सा मेरी बात सुनेंगे। हाँ अमलेश जी, पहले ये बताइए, रुई तो रखनी चाहिए थी और क्या उस दिन मैडम रहता है ऐसा नहीं, रुआ के बारे में शिकायत मैडम हमेशा नहीं रहती है, वो इत्तेफाक से थी कि लास्ट टाइम नहीं, मतलब उतना अमाउंट में था क्योंकि इंजुरी के पेशेंट मैडम बहुत ज्यादा आ गए थे, इसलिए कॉटन ज्यादा यूज हो गया। अमलेश जी, आप उस दिन रुई नहीं थी, उस दिन पट्टी नहीं थी, आपने कैसे इंतजाम किया? कितनी देर तक मरीज परेशान होता रहा? मैडम टाइम तो नहीं लगा पेशेंट को, ऐसा नहीं है कि पेशेंट को बहुत देर मैंने वेट कराया है, काम तो मैडम सब चालू था, मेरे पास अमाउंट कम थे लेकिन काम सब चालू था। ऐसा नहीं था कि मैं पेशेंट को बहुत देर बैठ आया हूँ कि वेट करो, कॉटन लाने गया है, रुआ लाने, मतलब बैंडेज लाने गया, ऐसा नहीं मैडम, हम लोग काम शुरू कर चुके थे, पेशेंट का सारा काम शुरू था। बैंडेज ज्यादा चाहिए थी, कम थी आपके पास, तो आपने 2-3 से ही काम चला लिया, ये तो आप कह रहे हैं ना कि मैडम कमी थी। मैडम जो मेरे पास पहले से थे मैंने ऑलरेडी बैंडेज कर दिया था, कॉटन यूज कर लिया था, मेरे पास 1, 2, 3 हो सकता कमी पड़ रहे थे, जिसके लिए मैंने लिख के दिया था, मैं तब तक कर रहा हूँ, आप इसको तब तक लेकर के आओ। और मेडिसिन से मैडम कुछ मेडिसिन मेरे पास कमी रहते हैं, जैसे पेन किलर के हो गए, जैसे इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं तो पेन के लेकर पेशेंट आते हैं रात में कि मेरे को पेट में दर्द हो रही है, तो ये सब पेशेंट की प्रॉब्लम है मैडम कि पेन किलर हमारे पास नहीं ज्यादातर अवेलेबल रहते हैं, तो हम पेन किलर को लिख के देते हैं कि आप पेन किलर लेकर। और जैसे पेन किलर मैडम 2 तरह का होता है, एक तो ट्रोमेटिक पेन पेशेंट लेके आते हैं, एक एब्डोमिनल स्पाज्मोटिक पेन लेकर के आते हैं। क्यों हो जाती है स्टॉक पहले से, क्यों नहीं इतना होता है? आप कहते हैं कुछ बेसिक दवाइयां कभी कम, एडमिनिस्ट्रेशन का चीज है, हम तो इसके बारे में नहीं कुछ बोल सकते मैम कि क्यों नहीं। हम लोग हम वहीं आ रहे थे कि डॉक्टर की पिटाई इसलिए हो जाती है क्योंकि वक्त पर इलाज नहीं होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कमी हो जाती है। शेषनाथ जी हमारे साथ जुड़े। शेषनाथ जी, आपने सुन लिया, आपके डॉक्टर ही खुद बता रहे हैं, बेबस है, क्या करें? जी मैं डॉक्टर साहब की सभी बातों को मैं ठीक से सुन भी रहा था। हाँ। उन्होंने ऑकेजनली शब्द का प्रयोग किया, कभी कभार, ये तो स्वाभाविक है। अब तो मान लिया, कभी उन्होंने कहा कि बैंडेज और रुई तो मेरा कभी खत्म हुआ ही नहीं। शेषनाथ जी मान तो लिया कि उस दिन रुई और बैंडेज खत्म हो गई थी उन्होंने, आप भी समझ गए कि ये कोई साजिश नहीं है, कोई भर्ती मरीज ऐसा गया नहीं था बल्कि वो हमारे मित्र हैं परशुराम चतुर्वेदी जी, अभी जो फोन पे जुड़े हुए थे, वो बोल रहे थे, उनसे पूछिए ना। आप उनकी छोड़िए, आप मान गए ना कि ऐसी स्थिति हुई थी, ऐसी स्थिति हुई थी, और डॉक्टर कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मैडम जो बोल रहे हैं, अब उनको साजिश सामने आ गया तो अब मित्र मुझे बता है ना, ये जो स्थिति है, बिहार की स्थिति बदहाल है स्वास्थ्य विभाग का। मैं इसके लिए सरकार को जिम्मेवार करता हूँ, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, अपनी जनता के प्रति व्यवस्था करनी चाहिए, जनहित में ध्यान रखना चाहिए। ये जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग, अब आप देख लीजिए, एकदम व्यवस्था रहेगा, ये
जर्जर स्थिति हो गई है स्वास्थ्य विभाग की। बता रहे थे ना कि सारी व्यवस्था है मेरे यहाँ, कभी कभी खत्म हो जाता है। शेषनाथ जी, आपने डॉक्टर साहब की पूरी बात नहीं सुनी। वो कह रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ नहीं होती हैं और इसीलिए नहीं होती है क्योंकि प्रशासन नहीं देता है। मैडम हम सभी बातों को डॉक्टर साहब का सुना, उन्होंने कहा सुधार होगा, रुई और बैंडेज तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हालात में सुधार होगा, हालात में सुधार होगा। जहां कमी है बक्सर अस्पताल को आप लोग देखेंगे कि क्यों ऐसी बार बार परेशानी हो रही है। बिल्कुल अगर वही हम चाह रहे हैं तो वो उस तरह की बात होगी तो हमारा मिनिस्टर एकदम तैयार है। हम लोग हमेशा फोन पे जुड़े रहते हैं। देखिए ये हो रहा है, अभी बक्सर में एक सिटी हॉस्पिटल खुला है, परमिशन हो गया उसका शहर के लोगों के लिए, व्यवस्था होगी। अगली बार ऐसा मामला तो सामने नहीं आएगा कि रुई पट्टी नहीं है अस्पताल में, न रुई से। कहता है कि जंगल राज है। शेषनाथ जी कोई नहीं कह, शेषनाथ जी जंगल राज नहीं, सामाजिक मुद्दे पर बेहद अहम मुद्दा है ये। अगर अस्पताल में रुई से जनहित का मुद्दा है मैडम, जनहित का मुद्दा है। वही हम कह रहे हैं, सेंसियर है इसमें, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग सेंसियर हैं। अभी कह रहे हैं ना कि आपको एक हम लोग ये बोल रहे थे कि राजद की सरकार थी, उस समय सरकार थी, हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया था। हमारे शासन में जिला हॉस्पिटल राजद की ही सरकार है। शेषनाथ जी अभी भी आप ही की सरकार है, आप पीछे मत जाइए, आप सुधार करिए ना। अगर कहीं पर खामी है, न्यूज इंडिया दिखा रहा है, संज्ञान में लीजिए, पूछिए कि क्या कमी है दवाइयों की, उन्हें दवाइयां दीजिए। मैडम खामी नहीं है सरकार में, दवा ब्यूरो का काम। एक आध दो दवा अजनबी खत्म हो जाए तो फंड नहीं है, इसलिए खत्म हो गई थी, दिन हाजिर हो जाता है, पट्टी की कमी पड़ गई थी, स्टॉक कम रहता है। मीटिंग मैडम हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, अब हमको छुट्टी दे दिया जाए। चलिए छुट्टी तो सबका वक्त होने वाला है क्योंकि हमारा समय ही खत्म हो रहा है। चलिए हमारे साथ परशुराम जी जुड़े। परशुराम जी, ये हालात उठाना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, सदन शुरू होगा, आप लोग उठाएंगे इस मुद्दे को। जी मैं इसके लिए, देखिए लोकतंत्र में हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, जनहित में हम उठाते रहेंगे। और मैं ये सिविल सर्जन साहब को रोज मैं बोलता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ फोन करूंगा ना तो कहेंगे सर मेरी तबीयत खराब है। अब जब ये इस जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जो है वो बीमार ही रहेंगे तो अस्पताल तो बीमार रहेगा ही और मरीज भी हलकान रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए सबको छुट्टी दे देते हैं क्योंकि अब शेषनाथ जी भी कह रहे हैं उन्हें जाना है, छुट्टी चाहिए है। परशुराम जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। सदर अस्पताल के डॉक्टर हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश कुमार जी, संजय उपाध्याय, इस खबर को भेजने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बिहार के अस्पताल का, खास तौर पर बक्सर अस्पताल की हम बात कर रहे हैं जहां पर ना रुई है ना सुई। अगर अभी भी संज्ञान में नहीं लिया तो ऐसा ना हो कि अभी तो ये एक अस्पताल है, ऐसे अनेक अस्पताल सामने आ जाएंगे जहां न रुई होगी न सुई। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।